सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल विचार। उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए या हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाएं और ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी जानकारियां आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंची रहे। आज का जो भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश है, बर्बादी के 6 कारण, और उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। ये 6 चीज़ें अगर दोस्तों आप अपना लिए तो आपका पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित पूरे भविष्य में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। उसके बारे में जानेंगे वो कौन सी 6 चीज़ें हैं, उसमें क्या क्या पाया जाता है, इसे हमें कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। चलिए पहले उपदेश को सुन लेते हैं। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ बोध गया के जंगल में चले गए। उनके साथ कई शिष्य थे जो उनकी शिक्षाओं को समझने और अपने जीवन में उन्हें लागू करने के लिए प्रेरित हो रहे थे। एक दिन गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से एक कहानी सुनाने लगे। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसके पास एक पशु गाय थी जिससे उसका कुछ आय आता था और उस गाय से उसके प्रमुख स्रोत थे, मतलब वही उसकी कमाई था। उस दूध को बेचता था और उससे उसके घर के खर्चे चलते थे। युवक की शादी हो गई और उसकी पत्नी को विभिन्न चीज़ों की बहुत इच्छा थी। उसने अपनी गाय की देखभाल करने की जिम्मेदारी को भूल गया और अपनी पत्नी की खुशियों को पूरा करने में व्यस्त होने लगा। धीरे धीरे गाय की सेहत बिगड़ने लगी और उसकी दूध देने की क्षमता में भी कमी आ गई। युवक ने इसे ध्यान नहीं दिया। उसकी लापरवाही से उसकी गाय की मौत हो गई। बिना गाय की उस युवक का पारिवारिक आर्थिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ गया। उसकी पत्नी और उसके बच्चों के लिए पर्याप्त खाने की व्यवस्था नहीं थी। उसका जीवन अवसादपूर्ण हो गया और उसने अपने किए गलत निर्णयों के कारण खुद को अत्यधिक दुखित पाया। गौतम बुद्ध ने रुककर देखा और उनके शिष्यों ने पूछा, क्या तुमने इस कहानी के से कुछ सीखा? उनको शिष्यों ने विचार किया और एक शिष्य ने उत्तर दिया, भगवान, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अव्यवस्थित इच्छाएं हमारे जीवन को कैसे बर्बाद कर सकती हैं। यदि उस युवक ने अपनी पत्नी की इच्छा को संजोकर अपनी गाय की देखभाल की होती तो उसका परिवार कभी इतनी मुश्किल में नहीं पड़ता। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हाँ, तुमने सही समझा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी इच्छाओं को संजोकर और सही तरीके से प्राथमिकताओं को निर्धारित करके जीवन को संयमित और संतुलित बनाना चाहिए। अव्यवस्थित इच्छाएं हमें दुख, संकट और असंतोष में डाल सकती हैं, जो कि अनंत हमारे जीवन की बर्बादी का कारण बन सकते हैं। हमें अपनी इच्छाओं को संजोकर सोची समझी प्राथमिकताओं को निर्धारित करना चाहिए और अपने कर्मों का संयम बनाए रखना चाहिए। यही हमारे जीवन में को संतोषपूर्ण बनाने में मदद करेगा और हमें असंतोष की दिशा में नहीं ले जाएगा। शिष्यों ने गौतम बुद्ध के उपदेश से अच्छे से समझ लिया, पूरा समझ विचार कर लिया। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों के माध्यम से मानव जीवन की बर्बादी के मुख्य कारणों को समझाया था। उन्होंने इन कारणों को आर्य सत्य के माध्यम से प्रकट किया और लोगों को उनके जीवन को सही दिशा में प्रवृत्त करने की दिशा में मार्गदर्शन किया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो कौन से 6 कारण हैं जिससे हमें बर्बाद करते हैं। पहला कारण है क्रोध। क्रोध एक नकारात्मक भावना है जो व्यक्ति को उनके आत्म नियंत्रण और शांति से दूर ले जाती है। बुद्ध ने सिखाया कि क्रोध मनुष्य की बुद्धि की मोहित कर देता है और उसे गलत कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्रोध के कारण व्यक्ति अपने संबंधों में विपरीत और उदासीनता को बढ़ावा देता है, जिससे उसका समाज में सही से अनुबंधन होने से
कठिनाई हो सकती है, उसका मान सम्मान नहीं होता है। दूसरा है लोभ। लोभ भी एक मनोबल भावना है जो मनुष्य को अपनी भलाई के लिए जरूरी चीजों के प्रति आत्मीयता और अपरिमित इच्छा विकसित करती है। बुद्ध ने बताया कि लोभ व्यक्ति को अनावश्यक संगठनों में जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे उसका मानव संबंधों में सही समझदारी और सहमति की कमी हो सकती है। तीसरा है मोह। मोह एक अवगत की भ्रमित धारणा है जो व्यक्ति को अश्लीलता से दूर ले जाती है। बुद्ध ने सिखाया कि मोह व्यक्ति को उसके आत्म विकास और सत्य की पहचान में बाधा डालता है, जिससे वह सही दिशा में नहीं प्रवृत्त हो पाता है। चौथा है मद। मद शराब, ड्रग्स या किसी अन्य अवैध सुख की लालसा और उन्हें प्राप्त करने की इच्छा है। यह व्यक्ति को उसके देह मन द्वारा नियंत्रित किए जाने के कारण उसकी बुद्धि और विवेक को प्रभावित कर सकता है, जिससे उसका निष्कलंक विकास रुक जाता है। पांचवा है मान। मान या अहंकार मनुष्य को उसकी खुदी के मामले में अत्यधिक स्वार्थपरता और सरलता के कारण उसकी बुद्धि को मोहित कर सकता है। यह उसके समाज में सही समझदारी और सहमत को प्रभावित कर सकता है और उसके साथी जनों में उत्कृष्टता की भावना पैदा कर सकता है। छठवां है द्वेष। द्वेष व्यक्ति की उन चीजों के प्रति आकर्षण को दिलाता है जो उसके द्वेष के आदान प्रदान में होते हैं। यह उसके समाज में विवाद और असहमति को बढ़ावा देते हैं, जिससे सही समझदारी और शांति की कमी हो सकती है। गौतम बुद्ध ने इन आर्य सत्यों को सिखाकर मनुष्य को उनकी आत्मा की महत्वपूर्णता और स्वयं के आत्म नियंत्रण की महत्वपूर्णता के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बताया कि इन दोषों से बचकर मनुष्य आदर्श जीवन जी सकता है और सही दिशा में अग्रसर हो सकता है। दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं वो 6 चीजें कौन सी है जो हमें अपना करके अपने लीवर को मजबूत बना सकती है। दोस्तों चलिए पहले वो 6 चीज़ों के बारे में आपको बता देते हैं, लेकिन लीवर खराब होने के जो कुछ कारण हैं उसे पहले संक्षिप्त में जान लीजिए। अगर हम प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, खाना खाने के और पानी पीने के नियमों का पालन नहीं करते हैं, हमारा शरीर योगा प्राणायाम एक्सरसाइज मेडिटेशन नहीं करता है, तो हमारे शरीर में आलसपन हमेशा बनी रहती है और हमारे शरीर के सारे अंग निष्क्रिय रहते। और चौथा जो सबसे बड़ा कारण है, चिंता मुक्त जीवन जीने की आदत अपना लीजिए आप। तो दोस्तों ये 4 आदत अगर आप अपना लिए तो कभी आपका पेट खराब नहीं होगा। कुछ और प्रमुख बातें हैं जिससे आपका पेट खराब होता है, उस पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए दोस्तों, आपका पेट खराब होने का सबसे बड़ा कारण है आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी दिनचर्या, आपका खाने पानी पीने की आदत। तो दोस्तों इन आदतों में आप सुधार कर लीजिए। अगर अल्कोहल लेते हैं तो छोड़ दीजिए, धूम्रपान करते हैं तो छोड़ लीजिए, रिफाइंड और डालडा बिल्कुल छोड़ दीजिए। लीवर को 3 सबसे ज़्यादा चीज़ें बर्बाद करती है। पहला है सफ़ेद नमक, इसके स्थान पर सेंधा नमक लीजिए या तो काला नमक लीजिए। और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों वो है आपका चीनी। चीनी को पचाने में लीवर को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, इसलिए आज ही अपने डाइट से चीनी को हटा दीजिए। इसके स्थान पर देसी गुड़ का प्रयोग करिए, राब का प्रयोग करिए। अगर बहुत ज़रूरी है तो आप धागे वाली मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह हो तो मैदा। मैदा गेहूं से ही बनता है, लेकिन इसके ऊपरी भाग निकाल लिया जाता है जिसमें फाइबर पाया जाता है। अब इसका कुछ नहीं बनता, ये चूने के बराबर है, लेकिन चूना भी तो बड़ा इससे बेटर है, लेकिन ये आपके लिए सफ़ेद जहर है, धीमा जहर है। तो सब मैदा और मैदा से जितनी भी चीज़ें बनती है उसे आप अवॉइड कर दीजिए, जैसे टॉफ़ी, बिस्कुट, ब्रेड, टोस्ट, जितनी भी चीज़ें मैदे से बनती हैं उसे आप निकाल दीजिए। दोस्तों आपका लीवर कभी बीमार नहीं होगा, पेट कभी बीमार नहीं होगा। और दोस्तों अपने खाने को स्वादिष्ट बनाइए, सात्विक खाना खाइए, पौष्टिक खाना खाइए, राजसी खाने को हटा दीजिए, राजसी खाने को हटा दीजिए। खाना हमेशा स्मॉल मात्रा में खाइए, चबा चबा के खाइए। एक बार निवाले को 32 बार चबाइए,
यही है, हमारा खाने पचने की प्रक्रिया हमारे पेट मुंह से शुरू होती है। इसे 32 बार आप चबाएंगे तो जो जितनी सलाइवा लार निकलती है यही खाने को डाइजेस्ट करती है, खाने को पचाती है। यानी कि 32 बार जब आप एक निवाला को चबाएंगे तो मुंह में ही वो खाना पच जाएगा और फिर आपका लीवर को मेहनत ही नहीं करना पड़ेगा। और हमें उतने खाना खाइए, जैसे दोस्तों छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर आपका 50 किलो वेट है, आपका 50 किलो वेट है, वजन आप 50 किलो उठा लेंगे और कितने दूर तक ले जाएंगे? थोड़ी दूर तक ले जाएंगे, आप थक जाएंगे। उसी तरह आप अपने लीवर की भी क्षमता जानिए। अगर हमको जितनी भूख लगी उस भूख से हम 70% ही खाएं तो उसको आसानी से पचा लेगा। कभी कभी हम पूरा यहाँ गले तक खाना खा लेते हैं, ढेकार करते हैं तो खाना मुंह से बाहर नहीं। हम जब भी खाना खाएं हमें ढेकार नहीं आनी चाहिए, इतना भूख खाएं और जैसे उठे लग रहा कभी हम खाना ही नहीं खाएं। और अपने खाने में आप मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए, चावल का कम करिए, गेहूं का कम करिए। मल्टीग्रेन अनाज क्या है, इससे संबंधित वीडियो पढ़िए आप दोस्तों, वहां से देख करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। और ये आपका शरीर 3 दोष से बना है, वात पित्त कफ। इस 3 दोषों को बैलेंस करिए, आपके शरीर में 100% कोई बीमारी नहीं होगी। इन तीनों दोषों से ही बीमारी होती है। वात पित्त कफ दोष क्या है, इससे रिलेटेड वीडियो पड़ी मित्रों, आप देख सकते हैं। तो चलिए वो 6 चीजें कौन सी है उसके पहले तत्व जान लेते हैं, क्या क्या पाया जाता है और हमें कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए। दोस्तों विश्वास मानिए, अगर ये 6 चीजें आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं, डेली डाइट में शामिल कर लेते हैं, तो आपको भविष्य में कभी भी पेट से संबंधित कोई समस्या नहीं होगा। तो दोस्तों उसके बाद समझते हैं हम कुछ और ज्ञान की बातें स्वास्थ्य से संबंधित। तो दोस्तों पहला है आपका पपीता। पपीता में क्या क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है अल्कालाइड्स जैसे कोलिन और निकोटीन, फ्लेवोनॉइड्स टैनिन और सैपोनिन, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, नियासिन, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट, फोलेट, पोटेशियम। इतने सारे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा चीज है दोस्तों चुकंदर, जो आपके खेतों में पाया जाता है। पपीता का भी पेड़ नहीं है जिसके पास, आज ही लगा दीजिए दोस्तों, ये अमृत के समान है पपीता और चुकंदर। जितनी चीजें बता रहे हैं ये सारी चीजें फ्री में आपके पास है, ये नेचुरल गिफ्ट आपके पास है, लेकिन आप इसे सही ढंग में प्रयोग नहीं कर रहे हैं। सही ढंग से प्रयोग करिए, क्वांटिटी में प्रयोग करिए, इसके अद्भुत फायदे हैं। दोस्तों चुकंदर में क्या पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन B6, राइबोफ्लेविन, थायमीन, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, सल्फर, क्लोरीन, विटामिन ए, विटामिन 12 व अन्य तत्व। अब इन्हीं विटामिन से तो मेरा शरीर बना है, इन्हीं पोषक तत्वों से शरीर बना है और ये सारी चीजें हमको मिल रही है हमारे डेली रूटीन के हिसाब से। तो दोस्तों अगली चीज क्या है? हल्दी। हल्दी में क्या पाया जाता है? करक्यूमिन। ये दोस्तों एक ऐसा तत्व है जो कैंसर के सेल को मार सकता है, कैंसर के सेल को। बाकी पूरे विश्व में ऐसी कोई दवा नहीं पाई जाती है जो कैंसर के सेल को मार सके, कैंसर को पनपने से रोक सके। लेकिन एक करक्यूमिन जो पाया जाता है हल्दी में, एक कैंसर के सेल को मारने की क्षमता रखता है और एक कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी को आपके शरीर में नहीं आने देगा। तो करक्यूमिन पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, फास्फोरस, जिंक, सोडियम, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, कॉपर, विटामिन B6, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के व अन्य और तत्व पाए जाते हैं। कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए दोस्तों। उसके बाद है आंवला, आयुर्वेद का अमृत, धरती का अमृत। इसके जितने भी गुणगान गाए जाए मित्रों उतने कम है। आंवला तो आप डेली खाइए, जम के खाइए। अब इसके गुण के बारे में हम जान लेते हैं। फाइबर, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, आयरन, कार्ब, ओमेगा 3 फैटी एसिड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन सी, पोटेशियम, फ्लेवोनाइड्स व अन्य पोषक तत्व और पाए जाते हैं। छोटे मोटे दोस्तों हम तो ये कहेंगे आंवला का पेड़ आज ही लगा दो, अगर नहीं है 2 साल बाद हाइब्रिड आंवला फलने लगेगा और पूरा जम कर खाइए। 4 महीने तो इसके फल मिलते हैं, जब छोटे हो जाए तभी से शुरू कर दीजिए। 4 महीने इसके फल मिलते हैं, जब तक फल मिले तो फल खाइए।
ऐसे कच्चे दिन भर में 3-4 खा जाइए। इसकी चटनी बना के खाइए, इसके अचार बना के खाइए, मुरब्बे बना के खाइए। और जब आंवले का सीजन जाने लगे तो दोस्तों उसको सुखा लीजिए। सुखाने के बाद उसका पाउडर रख लीजिए। रोज पाउडर को 5 ग्राम खाइए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऊपर से आपको कभी भी पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं होगी, 100% गारंटी है दोस्तों, 100%। अब इसके तो बहुत सारे बेनिफिट्स है, एक बेनिफिट्स नहीं है। बालों को मजबूत बनाता है, बालों की सुंदरता बढ़ाता है, बालों को टूटने से रोकता है। इसके इतने भी गुणगान गाएं तो कम से कम हमको 2 घंटे लग जाएगा इस पे लेक्चर पे दोस्तों। ये भी इतना इंपॉर्टेंट है, इतने में समझ लीजिए। अब उसके बाद एक और महत्वपूर्ण फल है सेब। सेब में क्या क्या दोस्तों पाया जाता है? पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीज, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम, कॉपर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, फैट, शुगर, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन ई, पेप्टीन व अन्य तत्व पाए जाते हैं सेब दोस्तों। सेब अगर आप रोज खा रहे हैं तो दोस्तों कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अभी हम बताएंगे कौन सी कितनी मात्रा में कब खाना है। अगला है दोस्तों नींबू। नींबू बहुत ही महत्वपूर्ण, नींबू का भी पेड़ लगा दीजिए। मान लीजिए सेब तो सब जगह नहीं लगाया जा सकता, सब जगह नहीं उत्पादन होता है, लेकिन नीम, आंवला, नींबू, आंवला, पपीता, चुकंदर, हल्दी, ये सारी चीजें तो आपके घर के आसपास है। नहीं पेड़ है तो इस सब पेड़ आज ही अपने घर के आसपास लगा दीजिए, 1-2 साल में फरना शुरू हो जाएगा और तब तक आप खरीद के खाइए। फिर उसके बाद आपके पास कोई बीमारी हो जाए तो हमें बताइए, कोई बीमारी नहीं होगी दोस्तों कभी भी भविष्य में। नींबू में क्या पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, पोटेशियम, आयरन, सोडियम, तांबा, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, प्रोटीन, वसा, एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनाइड्स, फाइबर, कैल्शियम, कॉपर, थियामिन, पैंथोथेनिक, फोलेट जैसे अन्य तत्व पाए जाते हैं। इतना महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों आप जान लेते हैं प्रयोग करने का तरीका, फिर समझेंगे स्वास्थ्य से संबंधित कुछ और जानकारी। प्रयोग करने का तरीका में यही दोस्तों, कोई भी फल खाना के साथ नहीं खाया जाता है, सबसे पहली बात नोट कर लीजिए। दूसरी चीज, जब भी कोई फल प्रयोग करिएगा उसके 2 घंटे तक आप पानी नहीं पिएंगे और 1 घंटे पहले पानी नहीं पिएंगे। फल को जब भी खाना अकेले खाना, क्योंकि अपने आप में सर्वगुण संपन्न होता है। फल के साथ कुछ और चीज यूज करेंगे तो दोस्तों आपको फायदा के बजाय नुकसान ही होगा। इस बात को आज ही गांठ बांध लीजिए, नोटिस कर लीजिए और अपने यार मित्रों को भी बता दीजिए। क्योंकि हमने कहीं कहीं देखा है, कभी पार्टी में जाइए तो वहाँ खाना भी लगा रहता है और उसके साथ में फल भी, फ्रूट्स भी। लोग खाना खाएं फिर जाके एक प्लेट उठा के फ्रूट्स खाने लगे तो फायदा नहीं करेगा, वो पॉइजन बन जाएगा, बल्कि और ही आपके शरीर को नुकसान कर, कोई मतलब नहीं। और कभी कभी हमने देखा लोग केला खा लेते हैं, कोई फल खा लेते हैं तो उसके आधे घंटे बाद ही पानी पी लेते हैं। जबकि जब भी ये फल खाइए, कोई भी फ्रूट्स खाइए, आप 2 घंटे के बाद ही पानी पी सकते हैं, उसके पहले नहीं। हाँ, 1.5 घंटे बाद कोई ड्राई चीज ले सकते हैं, 1.5 घंटे बाद, लेकिन पानी लिक्विड चीज आप 2 घंटे के बाद लीजिए। तो ये जानकारी आप खुद अपना लीजिए, अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिए, अपने पूरे फैमिली में शेयर कर दीजिए, दोस्तों वो भी स्वस्थ और निरोग रहें। ये चीजें हो गया कन्फर्म। अब पपीता कितना लेना है? एक दिन में 200 ग्राम ही लेना है, 200 ग्राम। दिन भर में चाहे जब लीजिए, खाली पेट नहीं लेना है, खाने के बाद दिन भर में चाहे जब लीजिए। अब इतना याद रखना है, सूर्योदय होने के बाद और सूर्यास्त के पहले ही खाया जाएगा। सूर्योदय होने के बाद, सूर्यास्त के पहले सुबह, लेकिन खाली पेट नहीं खाया जाएगा। खाना खाने के 4 घंटे के बाद ले सकते हैं, क्योंकि जो आप खाना खाते हैं उसे 3 से 4 घंटे पचने में लगता है। जब वो पच जाए तभी आपको ऐसा समय मैनेज करना है। अब ऐसा समय 2 टाइम बचता है, दोपहर 2 बजे बचता है और शाम का 4 से 5 बजे बचता है। तो ये दोनों समय में अपने हिसाब से, आप किस हिसाब से अपने आप खाना यूज कर रहे हैं उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। दूसरा चीज है दोस्तों चुकंदर। चुकंदर जैसे आप सलाद पसंद करते हैं, लेकिन लोग सलाद खाना के साथ खाते हैं, जबकि हमें खाने के साथ सलाद नहीं खाना चाहिए। एक दिन में आपको 50 ग्राम ही चुकंदर खाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा आप खाएंगे तो इसमें आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, जिससे आपको गैस, एसिडिटी बन सकती है। और आज के समय में लगभग 80% लोग गैस, एसिडिटी से परेशान हैं, तो उस कंडीशन में आपको नुकसान करता है। चुकंदर जब भी खाएं, जैसे हमने कहा पपीता, उसी तरह से इसे भी अकेले ही खाना है। जब भी खाएं
खाना के 3-4 घंटे के बाद ही खाएं और इसको खाने के 2 घंटे के बाद ही कोई लिक्विड चीज़ आप ले सकते हैं। एक दिन में कितना लेना है? 50 ग्राम ही लेना है। और दूसरी चीज़ है दोस्तों हल्दी, जो हमने इसको बताया, ये हमारे लिए एक अमृत है, एक अद्भुत रसायन है। इस हल्दी को जरूर यूज करिए, लेकिन इसका आपको पूर्ण रूप से फायदा लेना है तो दोस्तों हल्दी वाला दूध बना के पीजिए। अब दूध आपको 1 गिलास रात में लेना है। अब रात के समय 1 गिलास दूध आप मैनेज करिए, चाहे जैसे मैनेज करिए। 1 गिलास दूध यार अगर मैनेज आप कर लेते हैं 16-17 रुपए, 18 रुपए, नहीं तो 20 रुपए मान के चलिए, शुद्ध किसान घर पैकेट का नहीं, 20 रुपए आप अपने लिए अगर रोज डेली दे रहे हैं तो दोस्तों बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। लोग पुकार संजोग चाय आप पीते हैं, बाहर जाके चाय पीते हैं, एक चाय 20 रुपए की, 40 रुपए, किसी कैफे में चले गए 100 रुपए की चाय पी लेते हैं। उससे फायदे तो कुछ नहीं होते हैं, लेकिन 100 नुकसान जरूर हो जाते हैं। तो दोस्तों 20 रुपए का दूध मैनेज करिए और उसी में हल्दी डाल दीजिएगा आधी चम्मच। और हल्दी ये पैकेट वाली नहीं, देसी गांव की मिल जाए, नहीं तो एक हल्दी आती है नागपुरी, सबसे बेस्ट हल्दी होती है, सबसे बेस्ट हल्दी। उस हल्दी को साबुत खरीद के आप लाइए। इस समय उसका रेट जो है दोस्तों 110 रुपए किलो, आपको जहाँ पे थोक में मिलता है वहाँ मिल जाएगा। अगर वैसे दुकान पे लेंगे तो आपको 150-200 रुपए में मिलेगा। तो दोस्तों 110 रुपए का 1 किलो हल्दी आप लेंगे तो आपको कई महीने चल जाएगा, 1 महीने नहीं कई महीने चल जाएगा। और उसे पिसाइए और आधी चम्मच इसी दूध में डाल के उबाल दीजिएगा। गाय का दूध मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो भैंस का आप ले लीजिए। गाय में वो भी देसी गाय का, साहिवाल जर्सी का नहीं, देसी गाय का। देसी गाय का दूध अमृत के समान होता है। उसमें से अगर आपको काली गाय का दूध मिल गया तो सोने पे सुहागा हो गया और अमृत हो गया। तो उसी में आधी चम्मच आप हल्दी डाल के उबाल दीजिए बढ़िया से। उबालने के बाद रात में सोते समय पी लीजिए। जैसे हमने कहा था कि ये खाना रात का हमें नाम मात्र खाना है या ना ही खाइए, यही दूध 1 गिलास रोज शाम को पी के सोइए। 1 महीने में आपका जीवन की कायाकल्प ही चेंज हो जाएगी, आपके शरीर से बहुत सारे रोग दूर हो जाएंगे। जब हम रात का खाना खाते हैं और अधिक मात्रा में खाते हैं तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, क्योंकि वो खाना ठीक से पचता नहीं। वो खाना एसिडिटी गैस बनाता है और जब पेट में हमारे गैस एसिडिटी बनती है तो रक्त की एसिडिटी बनती है, और जब रक्त की एसिडिटी बनती है तो हमें हार्ट अटैक, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर आते हैं। तो इसलिए रात का खाना आप बल्कि छोड़ दीजिए। यह खाना है तो आप शाम बैठने के पहले कुछ ऐसा टाइट नाश्ता ले लीजिए, रात में खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर रात को 8 बजे आप इस हल्दी वाला दूध पी लीजिए। 1 गिलास से 1.5 गिलास पी सकते हैं, पी लीजिए। फिर कोई ज़रूरत नहीं, सारी पोषक तत्व तो आपको मिल गए। खाना किस लिए हमें खाना है? तो दोस्तों इसे हल्दी वाला दूध का जरूर प्रयोग करिए। इससे आपका सब कुछ शरीर का बैलेंस में रहेगा और बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। इसलिए हमने 2 मिनट का इस पर लेक्चर आपको दे दिया। और तीसरा और अगली जो चीज़ है ताज़ा आंवला। आंवला दोस्तों जब भी सीजन हो आप 3-4 आंवला ऐसे चबा चबा के खाइए। पूरे दिन में 3-4 आंवला यूज करिए। आंवले का सीजन चला जाए तो आंवले का पाउडर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आंवले का पाउडर आप ले लीजिए, उसे यूज करिए। और जब सीजन है तो आंवला खाइए, आंवले की चटनी खाइए, आंवले का मुरब्बा खाइए, आंवले का अचार खाइए, जो भी हो। आंवले का जूस बना के पीजिए, जो भी हो। ये नेचुरल फार्म में खाइए, नेचुरल फार्म में खाइए। एक मार्केट वाली छोड़ दीजिए, नेचुरल फार्म में इसका प्रयोग करिए, सारे पोषक तत्व मिलेंगे। ये अमृत है, लीवर के लिए अमृत है दोस्तों। अब अगला है दोस्तों सेब। अगर रोज आप सुबह खाली पेट, सेब ही एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है। अब एक सेब आप अपने डाइट में डेली शामिल कर लिए। अब इस समय हम सेब की बात करें दोस्तों 50 रुपए 60 किलो फर्स्ट क्लास सेब मिल रहा। अब ये जुलाई से नया सेब आना शुरू होता है। 6 महीने तो खूब जम के आपको सेब मिलेगा और 6 महीने खूब जम के सेब खा लीजिए। एक दिन में एक सेब, खाली पेट रोज एक सेब, 250 ग्राम से 300 ग्राम ही खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। 250 ग्राम 300 ग्राम आप अगर खाते हैं तो आपको कभी भी गैस, एसिडिटी, पेट से संबंधित कोई बीमारी, दिल से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। ना तो पेट से संबंधित ना तो दिल से संबंधित, इतना फायदेमंद सेब है। तो सेब को अपने डाइट में शामिल करिए। सेब ही ऐसा फल है, रोज सुबह खाली पेट आप अगर चाय पीते हैं तो आपसे चाय पीना बंद कर दीजिए। आपसे चाय पीना अभी से तुरंत प्रण कर लीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर आज से हमने चाय पीना बंद कर दिया, ये हमने कमेंट कर लिया। फिर 1 महीने बाद मित्रों हमें खुद आप बताएंगे कि सर मेरे पेट की हालत बहुत बेटर हो गई, अब मैं क्या स्ट्रांग हो गया।
आपके शरीर से बहुत सारे रोग दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज ही अभी प्रण कर लीजिए, आप चाय पीना छोड़ दीजिए। उसके स्थान पर रोज सुबह पूरा घर में छोटे बच्चे बड़े जितने भी हैं सब लोग घर पे जैसे रोज चाय बना के सबको परोसा जाता है, चाय बना के सबको सुबह सुबह प्लेट दिया जाता है कप में, उसी तरह से सबको प्लेट में सेब सबके सामने प्रस्तुत करिए। ये नई नई तकनीक अपनाइए। कोई आपके रिश्तेदार घर पे आ रहा है, सुबह के समय उसको चाय मत दीजिए, सुबह के समय उसको सेब का प्लेट दीजिए। दोस्तों आप भी चेंजिंग लाइए, हम भी चेंजिंग लाए और मिल करके चाय को हटा दें पूरे देश से और हमें सेब अपना लें। खाली पेट आप सेब अपनाइए। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद है नींबू। हमें एक नींबू पूरे दिन भर में लेना, ज़्यादा नहीं। एक नींबू की कीमत क्या होगी? कभी कभी तो इस समय जो नींबू की कीमत दोस्तों 40 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, आप मंडी में अगर चले जाएंगे तो 25 रुपए केजी पड़े जाए और 1 केजी में कम से कम 50-60 नींबू चलता है। 50-60 2 महीने अगर आपको एक केल खाना हुआ, एक नींबू की कीमत 50 पैसे, 1 रुपए। यही हुआ 1 रुपए में आपको वो सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे, विटामिन सी मिल जाएगा जिससे आपका चेहरा हमेशा चमकता रहेगा। विटामिन सी सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। तो दोस्तों ये 6 फल अपने डाइट में शामिल करिए, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। और जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करेंगे, आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो रिफाइन छोड़ दीजिए, तेल छोड़ दीजिए, आपको मैदा छोड़ दीजिए, सफ़ेद नमक छोड़ दीजिए, चीनी छोड़ दीजिए दोस्तों, और अल्कोहल धूम्रपान आप छोड़ दीजिए। खाना हमेशा स्वादिष्ट और हल्का खाना खाइए, पौष्टिक चीज़ें खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा हरी साग सब्जियाँ खाइए, फल खाइए, फ्रूट्स खाइए, मल्टीग्रेन आटा खाइए। और जब भी खाना खाइएगा सुबह का खाना आप भरपेट खा सकते हैं, दोपहर का खाना सुबह के खाने का आधा होना चाहिए और रात का खाना दोपहर का आधा होना चाहिए। हम तो ये कहेंगे दिन बैठने के बाद रात में कुछ खाइए नहीं, सिर्फ 1 गिलास दूध पी के सो जाइए, आप कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तो चलिए मित्रों, ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा अपने पूरे परिवार में, अपने यार दोस्तों को सबके साथ शेयर कर दीजिए। सभी इस प्रक्रिया को अपनाएं और स्वस्थ और निरोग रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।